हित की आवाज़ के साथ मैं डॉक्टर रवि गर्गवंशी। मैं बलरामपुर ज़िले के विकासखंड रेहरा बाज़ार में एक ग्राम सभा आता है ग्वालियर ग्राम, जिसमें एक मैं पीड़ित परिवार से मिला जो कि 24/8/2092 में एक ज़मीन का बैनामा इन्होंने लिया था और उस ज़मीन का फर्जी तरीके से दोबारा दूसरे को बैनामा दिया गया और उसके बाद में उसको जो है कब्जा कर लिया गया। वो कब्जा अभी तक चल ही रहा था। उसके बाद में जब इन्होंने जाना तो उस पर दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ने के बाद ये तहसील से ले करके और देखा जाए तो हाई कोर्ट भी गए लखनऊ, और उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी अपनी जो है कहीं ना कहीं शिकायती पत्र दिया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। और जो भी देखा जाए तो लेखपाल और कानून गो के द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट लगा के कहीं ना कहीं जो उसे आज तक कब्जा धारक को बचाया जा रहा था। तो आज हम उस पीड़ित से मिलने आए हैं और उससे हम जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला और इस मामले में आप जो है कहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या नाम हो भैया आपका? रामपाल वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रतौली बाजार ग्वालियर गिरा। क्या है पूरा मामला आपका? हमारा ये ऐसा है कि हमारे पिताजी 24/8/92 में बैनामा लिए थे जी। तो बैनामा जब लिए तो उनकी बीमारी अवस्था में मृत्यु हो गई। जी जी। हाँ, उसी दरम्यान में तो यहाँ के जो नेता लोग हैं हमारी ज़मीन को कब्जा करवा दिए जी पूरा। जी। हाँ, तो ज़मीन जब नहीं कब्जा कर पाए तो बोले आगे ग्राम समाज है, जी तो उसमें जो है आगे का रास्ता बंद करवा दिए, निर्माण करवा दिए। जी। तो जब हम धीरे धीरे उस पर पता किए तो पता चला PWD की ज़मीन है। जी। तो हम फिर तहसील से लेके ही जिला स्तर भी बहुत एप्लीकेशन दिए। आपने कहाँ कहाँ जो है उसका शिकायती पत्र दिया या जो भी है कहाँ कहाँ आपने मुकदमा किया, ये आप थोड़ा खुल के बताइए। हमने 156(3) दायर किया, जी उसमें फिर आदेश हुआ, FIR दर्ज हुआ। जी। अब वो व्यक्ति के ऊपर 419(20) का मुकदमा भी लगा है। जी जी। यही रेहरा थाने से जो है जांच हुआ है, जी। चार्जशीट लगा है। जी। हाँ, क्राइम नंबर 54 है वो। जी। हाँ, और इतना बड़ा वो जो है उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है कि आज भी लोगों द्वारा धमकियां मिल रही हैं। अच्छा, ये प्रकरण आपका कहाँ तक पहुँचा? जैसे आपने जो भी दायर किया चाहे लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ये मामला आपका जो है कहाँ तक पहुँचा, अभी किस पोजीशन में चल रहा है? अब 2021 में हम हाई कोर्ट गए, जी। उसके बाद में डेट लगते लगते अब जाके जो ये मामला आपका कौन से सन से चल रहा है? ये 2021 में हम हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किए। जी। फिर अब जाके आदेश हुआ, जी। चिन्हित हुआ, टेंट लगा, नोटिस जारी कर दिया PWD। क्या चिन्हित हुआ? जितने लोग PWD में मकान बनाए हैं, तो हमारे आगे जो है PWD में मकान बना हुआ था, जी। तो वो चिन्हित हुआ। तो PWD ने पूरा आपका मकान जो बना हुआ था या जो आपने जमीन लिया वो PWD में था या किसी का खेत आपने लिया था या ग्राम समाज था या आबादी था, क्या था वो आपकी जमीन? नहीं, हमारा तो हम बैनामा करता है। जी। 24/8/92 को हमारे पिताजी जो है 4 बिस्सा जमीन लिए थे जी। असरफी से, जी। असरफी चौहान से। जी। जी। अब उसके बाद में जब उनके लड़का था एक राम अवतार, जी। उसकी मौत हो गई। जी। फिर हमारी जमीन को अवैध तरीके से इसने अवतारी पत्नी फूलचंद जी। उसने कब्जा कर लिया। जी। फिर जब जमीन पे कब्जा होके सक्सेस हो गए तो प्लान की तरह जी। फिर उसी का फर्जी बैनामा करा लिया इन्होंने। जी। फिर आगे ये कब्जा कर लिए। ये बात इसमें PWD की कहाँ आ गई? जब आपने किसी और से बैनामा लिया था, किसी और की जमीन बैनामा लिया, तो इसमें बात PWD की कहाँ से आ गई? तो पहले ये बताया कि हाँ, हम लोग भी नहीं जानते थे। जी। ये तो जांच हुआ, नक्शा निकला, देखा गया तो पता चला जी। कि वहाँ ग्राम समाज नहीं है, केवल 3 गाटा है, 520, 21, 22। जी। तब फिर हम भी उस पर दौड़ने लगे गिराने के लिए। जी। तो फिर यहाँ जब दिए, तहसील दिवस में कई बार दिए जी। और सबके यहाँ गए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए, कागज हमारे पास रखा हुआ है। जी। लेखपाल ने फर्जी तरीके से, लेखपाल और कानून को ठेका ले रखे थे। जी। हाँ, पैसा ले लेके ठेका ले रखे थे कि इनका जो है कुछ नहीं होगा। और उधर जब कहीं भी हम जाते थे तो ये फिर आखिरी में परेशान हो गए, तो हमारे वकील साहब ने कहा कि अब इसमें रिट याचिका दायर करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तब हम जाके हाई कोर्ट गए। लेखपाल ने वहाँ तक लपेट दिया, जी। हमारे पास कागज है। जी। हाँ, कि ये मकान 1280 पे बना है, PWD में नहीं है। जी। तो
ये हाई कोर्ट ने अभी जल्दी में ही 17/3 को निरस्त किया है। जी दोबारा रिपोर्ट मांगा जी तो उतरौला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किया गया, मौके पर मकान पीडब्ल्यूडी में पाया गया, फिर रिपोर्ट बना के लगाया गया, फिर सब हाँ जब जांच हुआ तो उसमें कई लोग का मकान आ गया। पीडब्ल्यूडी अपनी जमीन भाई खाली करा रही है। अच्छा, आपके जो है जब लोगों ने ये बताया कि पीडब्ल्यूडी में आपका मकान है तो आप पीडब्ल्यूडी विभाग में गए और वहां पे जाने के बाद जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है पूरा निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के दौरान क्या हुआ? तो फिर धमकियां मिलने लगी। जी 80 नहीं लोग नहीं, जैसे निरीक्षण आपने करवाया या जो भी आपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में गए तो वहां से निरीक्षण हुआ है जमीनों का, तो जमीन का निरीक्षण होने के बाद कितने लोगों का जमीन जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में आया? 80 लोग हैं, उनको नोटिस मिल चुका है, जांच किए। कागज है आपके पास? हाँ नोटिस है हमारे पास, जी नोटिस भी है प्लस 80 लोग का जो है ये लिस्ट भी है। जी 80 लोगों का लिस्ट जो है पूरी तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में ग्वालियर ग्रैंड में आया। हाँ तो जो है इन लोगों को चिन्हित कर दिया गया। जी, कुछ लोग का जैसे आधा मीटर आ रहा, 1 मीटर आ रहा, किसी का 4 मीटर, जो जिस हिसाब से रोड साइड में बढ़ा लिए हैं, जी उस हिसाब से आ रहा। तो उन लोग का आरोप है कि हमारे वजह से गिर रहा है, जी तो आपने बनाया, हम तो तो क्या। आपके वजह से कोई बात ही नहीं, जब वो गवर्नमेंट का है या पीडब्ल्यूडी विभाग का है तो आज नहीं तो कल गिरना ही था। तो इस पे लोगों की टिप्पणी क्या है आपके प्रति? लोगों की यही टिप्पणी है कि इसने किया है, रीट दायर किया है, जी ये हम तो डाले थे अपनी जमीन के लिए। जी अब कुछ नेता लोग वहाँ पहुँच गए, जी उन्होंने कहा कि भाई पैमाइश हो रहा है, जी तो जब पूरा बता देंगे कि यहाँ से वहाँ तक नाप लो जी तो ये नहीं गिरेगा। जी मगर उसमें जब अधिकारी लोग आ गए, पैमाइश किए पूरा, तो पूरा कर दिए। जी जब यहाँ के लोग कहने लगे जी नहीं तो केवल हमारा ही चिन्हित होता, अगल बगल का होता, इतना नहीं टूटता। मगर पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी की जमीन थी, उन्होंने खाली करा रहे हैं, तो हमारा क्या कसूर है? हमारे द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि हाथ पैर तोड़ दो, जान से कौन मार दे दो। रहा है आपको धमकियां? ये ननकन मौर्या है एक, जी। यही ग्वालियर गिरन के। हमारे जिस दिन पैमाइश हो रही थी, जी हमारी माँ सामान लेने गई थी, ये किराना दुकान पे खड़ी थी, जी और ये वहाँ जो है 4-5 आदमी और अज्ञात थे, उनको नहीं पहचानती है। ननकन मौर्या हमारे मौजे का है, ग्राम सभा का, जी जी उसको बरोबर पहचानती है। हमने एप्लीकेशन भी दिया थाने पे। जी। तो किस तारीख को आपने एप्लीकेशन दिया और किस तारीख में जो है इस जो है निरीक्षण हुआ जमीन का? ये 11 तारीख को हुआ है और 12 तारीख को हमने एप्लीकेशन दे दिया है। जी, एप्लीकेशन फॉर्म है आपके पास में? जी जी, ये है एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो है आपने शिकायती पत्र कहाँ दिया था? रेहरा थाने पे दिया। तो रेहरा थाने से आपको क्या आश्वासन मिला? क्या इस पर कुछ कार्रवाई हुई अभी तक या नहीं हुई? नहीं, यही कहा गया कि जांच होगा। जी। हाँ, जांच किया जाएगा। तो आपने जो है ये किसी के नाम वाइज दिया था या अज्ञात में दिया था? नहीं, तो हमारी माता जी हैं, ये गई थी वहाँ सामान लेने, तो एक जन को ग्राम सभा का था, जी अब कुछ लोग बाहरी थे। अब तो कई चर्चाएं चल रही हैं, इनको किसी तरह फंसाओ, चाहे किसी नए आदमी को तैयार करके इनके एक्सीडेंट करा दो, मारपीट करवा दो। नहीं तो यहाँ ग्वालियर में पलान होता है, जैसे कोई अपनी सही चीज़ के लिए लड़ेगा ही। जी हाँ, यहाँ के नेता लोग जो चाहते हैं वही होता है। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको दबाओ कैसे भी करके। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, हमारी ज़मीन है, कोर्ट हमको जो डिसीजन देगा उसका हम पालन करेंगे। तो यहाँ के नेता चाहते हैं हम जो डिसीजन दे उस पे पालन हो। तुम्हारी जैसे ऐसे ही एक मामला था ग्वालियर गिरन का, नकाहवा में, उदयभान वर्मा का। वहाँ भी ऐसे 250 लोग गए, ज़बरदस्ती है वो ऐसे करने की कोशिश किए, मगर सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला देना है वही होगा। तो आप मतलब कोर्ट के फैसले को मानते हैं? तो हाँ, कोर्ट के लिए, इसके लिए तो हम कोर्ट में गए हैं, और हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया है, तो वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, चिन्हित हुआ। अब कुछ दिन में जो आदेश आएगा अपना गिर आएगा, पीडब्ल्यूडी विभाग गिरवा देगी। आपके जमीन का क्या हुआ? इस पर क्या फैसला आया अभी तक? अब हमारे आगे का जो है खाली हो जाएगा, तो पीछे का रास्ता है, जी। वो व्यक्ति के ऊपर 419(20) का मुकदमा है, जेल जाएंगे। अच्छा, जो आपका विपक्षी है जिसने कब्जा कर रखा था उस पे 420 और 19 का मुकदमे भी चल रहे हैं, जी। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने आपके जमीन को कब्जा कर रखा है? जी हाँ, पूरा जमीन कब्जा कर रखा है। राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है उसको। देखिए कितना बड़ा बाहुबली है। जी जमीन कब्जा कर लिया, पीछे का 419(20) का मुकदमा भी लगा है। जी
फर्जी तरीके से, जी और आगे जो है पीडब्ल्यूडी में मकान बना लिया है। जी। हाँ, कितना परेशान कर लिया। नहीं, जहाँ तक मुझे देखने में लगता है कि जिस जगह आप या मैं बैठा हुआ हूँ इस मड़ैया में प्रेजेंट टाइम, तो आप यहाँ से जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक का सफ़र आपने तय किया, तो हमें नहीं लगता कि इस झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जो है सफ़र तय कर सकता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मजबूरी जी मजबूरी यहाँ वहाँ तक ले गई, हाई कोर्ट तक। हमारे पास कोई सुविधा साधन नहीं है, हम तो केवल सच्चाई के लिए गए हैं। जी हाँ, कि सही वो ज़मीन हमारी थी, हमको मिल जाए बस। अब कोर्ट के ऊपर हमको विश्वास है, वो व्यक्ति के ऊपर 419(20) जो है 156(3) में आदेश हुआ, FIR दर्ज हुआ, रेहरा थाना द्वारा विवेचना हुआ पूरा। जी। हाँ, बाकायदा विवेचना हुआ, 419(20) लगा है। अब तक वो जेल भी चले जाते हैं, मगर कोर्ट का कुछ प्रोसीजर है, छुट्टी हो जाता है, टाइम नहीं है, यही सब है। नहीं तो अब तक मतलब मुकदमा जो है आपका कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से चल रहा है अभी? हाँ, हाई कोर्ट में 2 मुकदमा चल रहा है। और वो 419(20) जो उनके ऊपर लगा है, जेल जाने वाले हैं, उसमें वो भी गए हैं स्टे लेने के लिए। जी हाँ, मगर वहाँ भी हमारे वकील लोग, 2 वकील हमने रखा है हाई कोर्ट में। जी हाँ, एक रीट याचिका का और एक जो है अपना ये देख रहे हैं कि इनको स्टे ना मिले। जी। उसी ज़मीन का दोबारा, जिससे हमारे पिताजी बैनामा लिए थे, उसकी बहू ने दोबारा वही चौहद्दी, वही गाटा, वही रकबा बैनामा। अच्छा, ये जो इस पर फर्जी तरीके से आज इतने दिनों से रिपोर्ट लगाया जा रहा था लेखपाल और कानून गो के द्वारा, तो लेखपाल का नाम आप बताना चाहेंगे? कौन से लेखपाल ने ये फर्जी रिपोर्ट लगाने का जो मतलब लगाने का प्रयास किया या लगाया? ये दिलीप श्रीवास्तव है जी ये तहसील के हैं, ये पूरा ठेका ले रखे थे। जी तहसीलदार साहब जब जांच किए हैं जी तब वो उनको मकान मिला सही। अब ये कानून को लेखपाल जब तक रिपोर्ट लगाए हैं, जब तक गलत रिपोर्ट ही लगाए हैं। जी ये बस ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये बगैर पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। पूरा साबूत हमारे पास इकट्ठा है, ये देखिए 3 रजिस्ट्री हमने किया। हाँ, लेखपाल और कानून के विरुद्ध में 3 रजिस्ट्री किया है। जी। हाँ, कानून गो कौन है? कानून गो उस समय वंश गोपाल सिंह थे, बशीर अहमद थे। जी हाँ, ये सब मिले हुए हैं, सबका हमारे पास पूरा। ये प्रधानमंत्री जी को भी हमने शिकायत किया था, देखिए ये कागज है। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी को शिकायत किया था और इसमें भी लेखपाल और कानून गो ने मिलके ये देखिए खाली दिखा दिया कि मौके का जांच किया गया, जो है सड़क पूरी तरह खाली है। अभी लेखपाल ही इसमें मेन थे, लेखपाल और कानून गो जो भी आते थे, ये अपना पैसा लेके जो है बस खाली दिखाना है, मकान इनको बचाना है बस। अब ये हाई कोर्ट तक हमारे पास साबूत है, इन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दिया है। तो ये ऐसा क्यों? आपके साथ कोई दुश्मनी थी इनका या क्यों ऐसा ये कर रहे हैं लेखपाल और कानून गो? लेखपाल कानून गो ये नेता के नाम पे दबे हुए हैं, यही लोग उनके ऊपर प्रेशर रहता था कि मकान को मत दिखाना, पैसा लेते थे। 2 ही कारण था। जब हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करा दिए अस्थायी नेता लोग मिलके, अब आज भी वही हो रहा है, धमकियाँ केवल नेता के इशारों पे मिल रहा है। हमारी ज़मीन है, हम लड़ रहे हैं, जिसने कब्जा किया है वो लड़ रहा है, तो फिर दूसरे को दिक्कत क्यों हो रही है? तो जिसने कब्जा कराया था पूरा। बड़ी बात, आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जमीन लिया उस जमीन पे भी कब्जा किया गया, उसके बावजूद भी देखा जाए तो लेखपाल और कानूनगो के द्वारा गलत तरीके से आज 4 सालों से पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है। यह है लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र है। सोचिए कि 4 सालों से गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वहां से जो जांच आख्या में गलत रिपोर्ट हाई कोर्ट तक लगा, जिसका इस जो है पीड़ित परिवार के पास पूरा प्रमाण है। उसके बावजूद आज भी वो कहीं ना कहीं पहले दिखाया गया कि ये PWD विभाग में है, और जबकि इन्होंने किसी और की ज़मीन बैनामा लिया था। अब PWD विभाग में इनके जाने के बाद जब वहां से जांच आई तो जिसमें 80 लोगों का नामांकन हुआ, 80 लोगों के मकान को चिन्हित किया गया कि जो PWD विभाग में आ रहे हैं।
और वो 80 लोगों में से कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो इस पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, इस पीड़ित के कहने के अनुसार। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जो है अधिकारी, यहाँ के अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहे तो इस भारत से कभी भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। ये समाज में कहीं ना कहीं एक ऐसे कीड़े हैं जो इसको खा करके पूरे समाज को ही खोखला करने पे तैयार हैं। और ये कुछ नहीं, कम से कम 80% विभाग जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, जो उसका जो है भुगताना कहीं ना कहीं आम जनता को करना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई नहीं होती। और मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुखिया हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, राष्ट्रहित की आवाज के साथ में डॉक्टर रवि गर्गवंशी। जय।